फ्रेंड्स, इस वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है। आज हम कर रहे हैं मैक्सिमम मिनिमम। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, मैंने एक प्रॉब्लम लिखी है और प्रॉब्लम के साथ ही आपको स्टेप मैं बता दूंगा कि देखिए, कुछ स्टेप्स ये स्टेप्स हैं। स्टेप्स फॉर फाइंडिंग मैक्सिमम और मिनिमम। नंबर वन, हमारे पास एक फंक्शन दे रखा होगा एफ एक्स। जो भी दे रखा होगा वो इस तरह से इट इज गिवन फंक्शन। इसमें तो आपको कोई डाउट नहीं है, गिवन है। जैसे हमारे पास इस प्रॉब्लम में एफ एक्स की जो वैल्यू दे रखी है एफ एक्स इज इक्वल, हमारे पास ये फंक्शन दे रखा है यहाँ पे 2x³ माइनस 15x² प्लस 36x प्लस 1 इस फंक्शन लाइज ऑन द इंटरवल 1 to 5। ये हमारे पास गोज इंटरवल 1 to 5। दूसरा स्टेप हमारे पास क्या होगा, हम इसको डेरिवेटिव निकालेंगे, एफ डैश एक्स निकालेंगे। एफ डैश एक्स यानी इस वाले प्रॉब्लम में हमें क्या करना पड़ेगा, इस फंक्शन को डेरिवेटिव निकालना। एफ डैश एक्स कितना हो जाएगा इसका 6x² माइनस 30x, यही होगा। इसका डेरिवेटिव हमने निकाल दिया, तो एफ डैश एक्स निकाल दिया। उसके बाद एफ डैश एक्स निकालने के बाद हमारा जो अगला स्टेप होगा, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0, यानी इस फंक्शन की जगह हमें 0 पुट करना। इसका फैक्टर करने होंगे, तो हमने 6 कॉमन ले लिया और इसका फैक्टराइजेशन कर दिया। फैक्टर हो जाएंगे x माइनस 2 और x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 पुट कर दिया। 0 पुट करने पर ये एफ डैश एक्स की वैल्यू जैसी 0 पुट करी तो इट गिव्स x इज इक्वल टू 2 एंड वैल्यू दे दी x इज इक्वल टू 2। एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0 पुट करा किसके लिए, फॉर फाइंडिंग x, फॉर फाइंडिंग द वैल्यूज ऑफ x। हमने इसके बाद हमारा फोर्थ स्टेप होगा। फोर्थ स्टेप में हम क्या करेंगे, मैक्सिमम मिनिमा निकालने के लिए हम डबल डेरिवेटिव एफ डैश एफ डबल डैश एक्स निकालेंगे। और ये सब पॉइंट निकाल रखे हमने, तो इन सब पॉइंट्स पे क्या करेंगे, अगर एफ डैश एक्स एफ डबल डैश एक्स की जो वैल्यू होगी वो पॉजिटिव हुई तो क्या आएगा, एफ डबल डैश एक्स पॉजिटिव यानी मिनिमा। मिनिमा और एफ डबल डैश एक्स की वैल्यू इन पॉइंट्स पर निगेटिव आई तो मैक्स। अब देखिए इसी प्रॉब्लम में हम देखते हैं, हमने डबल डेरिवेटिव निकाला। देखिए क्वेश्चन कुछ और पूछ रखा था, मैं वो उस वाले तरीके से भी आपको समझाने की। एफ डबल डैश एक्स कितना हो जाएगा, अभी आपने कैलकुलेट किया ही, तो ये हो जाएगा 12x माइनस 3। अब आपके दो पॉइंट्स हैं, एफ डबल डैश एक्स एफ डबल डैश एक्स एट x इज इक्वल टू 2, 24 माइनस 3 कितना आ जाएगा, 24 माइनस 2 3। It means function has minima at पॉजिटिव वैल्यू आई। अब हम दूसरे पॉइंट पे चेक करते हैं, एफ डबल डैश एक्स एट एक्स इज इक्वल टू 3 क्या वैल्यू आई, एक्स इज इक्वल टू 3। हम चेक करते हैं क्या वैल्यू आई, हमारे पास जो वैल्यू आई 3 पर 36 माइनस 3 दैट इज ये इतनी। तो इस पॉइंट पर भी ये दोनों पॉइंट निकले, इन दोनों पॉइंट पर वैल्यू पॉजिटिव आ रही है। इट मींस फंक्शन हैज मिनिमा एट
2 एंड 3। अब हमारा काम क्या है, ये कोई और क्वेश्चन है, कुछ और टाइप का है, उसमें हम कुछ और चीज आपको बताना चाह रहे हैं। अब हमारा काम है मिनिमम, मिनिमा निकली है तो मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट 2। मिनिमम वैल्यू क्या होगी फंक्शन की, हम फंक्शन में वैल्यू रख देंगे, तो F2 निकालेंगे, क्या वैल्यू आएगी, है ना। और 3 पर भी मिनिमा आई तो क्या वैल्यू आएंगी, ये हम चेक करेंगे। ये तो मैक्सिमम मिनिमम का इस तरह क्वेश्चन था। यहाँ पर क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन जो आपके पास है वो इस तरह से दे रखा है, देखा, फाइंड एब्सोल्यूट मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन, दिस फंक्शन fx is equal to x cube minus 15x square plus 36x plus 1 on the interval 1 to 5। अब क्या है, हमारे पास फंक्शन ये दे रखा है, तो देखिए फंक्शन दे रखा है तो हमने इसका डेरिवेटिव निकाला, अरे fx is equal to 2x cube minus 15x square plus 36x plus 1। मैंने वो तो आपको स्टेप बताया मैक्सिमम मिनिमम निकालने की। तो क्या है, अब अब हमने इसका डेरिवेटिव निकाला, इस तरह की प्रॉब्लम को सॉल्व, यहाँ पे 6x स्क्वायर माइनस 30x प्लस 36, और टेकिंग कॉमन और फैक्टराइजेशन कीजिए x माइनस 3 एंड x माइनस 2। देखिए f डैश x की वैल्यू 0 के बराबर रखिए तो ये इट गिव्स द वैल्यू ऑफ x, x इज इक्वल टू 3। ये तो वैल्यू दे दी हमारे पास। अब देखिए, अब मुझे फंक्शनल की वैल्यू इवेल्युएट कर रहे हैं, फंक्शन की वैल्यू इवेल्युएट कर रहे हैं 1 to 5 के इंटरवल में। 1 पर क्या वैल्यू होगी फंक्शन की, वो हमें कैलकुलेट करनी है। 1 2 into 1 क्यूब माइनस 15 into 1 स्क्वायर माइनस 36 into 1 प्लस 1, दैट इज कितनी वैल्यू आई, 24। ऐसी ही मैं F2 कैलकुलेट करूंगा, F2 कैलकुलेट करेंगे कितनी हो जाएगी वैल्यू, यहाँ पर 16 हो जाएगा, 16 माइनस दिस 2 स्क्वायर यानी, और इसे 2 से मल्टीप्लाई प्लस 1 यानी टोटल जो वैल्यू कैलकुलेटेड है ये 29 हो जाएगी। इस तरह से आपने वो 3 पॉइंट निकाले, F3 कैलकुलेट कर दिया, F3 पर आपकी वैल्यू क्या है 28 हो गई। इसी तरह से आपने F5 निकाल दिया सारे पॉइंट्स पे, तो ये जो वैल्यू होगी 56। देखिए क्वेश्चन में पूछा था फाइंड एब्सोल्यूट मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन, तो देखिए हमारे पास ये वैल्यू निकली 24, नेक्स्ट इज 29, नेक्स्ट इज 28, 50। जो मैक्सिमम वैल्यू है, हम जो मैक्सिमम वैल्यू है यहाँ पे दैट इज 56, तो इसको बोलेंगे एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू, एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू ऑन वैल्यू ऑफ f on the given interval 1 to 5 is कितनी है 56। ऑफ एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू कितनी होगी, एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू इज, एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू आई मीन देखिए सबसे छोटी वैल्यू 24 है, तो इस 20 ये हमने निकाली। तो एब्सोल्यूट मिनिमा और मैक्सिमा का कॉन्सेप्ट था। वैसे मैंने आपको जो स्टेप बताई वो मैक्सिमम मिनिमा निकालने के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद, फिर मिलते हैं।